दोस्तों, आज हम बात करेंगे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए गुलाबी लहसुन की, जिसकी खेती कर डबल मुनाफा कमा सकते हैं किसान। इसके बाद नजर डालेंगे गुजरात के नवसारी जिले के किसान मुकेश भाई की कहानी पर, जिन्होंने अपने खेत में उगाए 21 देसी विदेशी किस्मों के आम। और फिर जानेंगे डीएसआर तकनीक से खेती कर कैसे पानी बचा सकते हैं किसान। हरियाणा सरकार दे रही है 4,000 रुपए का अनुदान। नमस्कार, मैं आपकी सेवक पारुल यादव और आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। अगर खेती की बात करें तो देश में आमतौर पर सफेद लहसुन ही उगाया जाता है, क्योंकि लहसुन का सेवन सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। ऐसे में बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी गुलाबी लहसुन की खेती होते देखा है? अगर नहीं तो जल्द ही गुलाबी लहसुन की खेती आपके लिए भी आम हो जाएगी। दरअसल बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने पिंक लहसुन की नई उन्नत किस्म को विकसित किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गुलाबी लहसुन की उत्पादन क्षमता भी पारंपरिक लहसुन के मुकाबले ज्यादा है। ये औषधीय गुणों से भरपूर होगा। इस नई किस्म के लहसुन में सल्फर और एंटीऑक्सीडेंट की क्वांटिटी काफी ज्यादा है। बावजूद इसके सफेद लहसुन के मुकाबले गुलाबी लहसुन की भंडारण क्षमता काफी ज्यादा है, यानी कि इसे आप ज्यादा समय तक घर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें न्यूट्रिशन और पोटेशियम भी ज्यादा है, इसके चलते ये जल्दी खराब नहीं होता। रिसर्च टीम की हेड साइंटिस्ट संगीता श्री की माने तो उन्हें इस किस्म को विकसित करने में करीब 9 सालों का समय लगा। अब जल्द ही इस किस्म को बाजार में भी उतारा जाएगा, ताकि किसान भी इसकी खेती कर लाभ कमा सके। गौरतलब है कि नई किस्म सबौर एक लहसुन में सल्फर और फॉस्फोरस की टेस्टिंग की गई है, जो कि हेल्थ के लिए भी काफी बेहतर माना गया। गुजरात के नवसारी जिले के रहने वाले प्रगतिशील किसान मुकेश नायक ने अपने 25,000 वर्ग फीट के छोटे से बाग में इजरायली, पाकिस्तानी और स्थानीय आमों की करीब 21 किस्मों को सफलतापूर्वक उगाकर एक मिसाल पेश की है। खास बात यह है कि बीते कुछ महीनों से मौसम में हो रहे बदलाव के बावजूद मुकेश के बागों में आम का अच्छा उत्पादन हुआ है। आपको बता दें कि अथान गांव के रहने वाले मुकेश भाई नायक वैसे तो एक टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, लेकिन खेती में उनका अनोखा लगाव है, जिसके चलते ही उन्होंने अपनी नौकरी के साथ आम की बागवानी करने का मन बनाया। इस साल उन्हें इसमें सफलता हासिल हुई है, जिसकी सराहना हर कोई कर रहा है। बता दें कि मुकेश भाई नायक ने साल 2010 में नवसारी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मैंगो शो में अल्फांसो आम के लिए किंग ऑफ मैंगो शो का पहला पुरस्कार जीता। उन्होंने आम ही नहीं बल्कि अपने खेतों में तरह तरह के फूल, पौधे, सब्जियां और अन्य छोटे बड़े फलों के पेड़ बहुत ही खूबसूरती से उगाए हैं, जिससे उनका खेत अनेकता में एकता जैसा प्रतीत होता है। छोटे से फार्म हाउस में 21 किस्म के आम की खेती की जाती है, जिसमें सभी पेड़ 10 से 12 साल पुराने हैं। उनके इस खेत में इजराइल का माया आम, पाकिस्तान का हुस्नारा और मोहन, रतौल, सोनपरी, ब्लैक अल्फांसो, मालगोबो, अनार, केसर, अर्का, पुनी जैसी कई देसी किस्मों के आम हैं, जिससे वो लाखों में कमाई कर रहे हैं। देश के कई राज्य इस समय पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते खरीफ सीजन में कई सरकारें तो किसानों से धान की खेती ना करने की अपील भी कर रही हैं। वहीं कईयों द्वारा ऐसा करने पर किसानों को सब्सिडी तक उपलब्ध करवाई जा रही है। इन्हीं में शामिल है हरियाणा सरकार का नाम, जो पानी की बचत के लिए किसानों को डीएसआर तकनीक से धान की बिजाई करने की सलाह दे रही है। इसके लिए राज्य सरकार किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता भी मुहैया करा रही है। आपको बता दें, डीएसआर पद्धति मजदूरों की आवश्यकता को बढ़ाए बिना उत्पादन लागत और पानी के उपयोग को कम करती है। वहीं हरियाणा के 12 जिलों अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, जिंद, सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक और हिसार में करीब 2.25 लाख एकड़ में धान की सीधी बुआई का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं सहायता राशि किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से डाली जाएगी। इस योजना से लाभान्वित होने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल फसल.haryana.gov.in पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यहाँ किसान को ये बताना होगा कि उसने कितनी एकड़ जमीन पर डीएसआर पद्धति से धान की खेती की है। साथ ही कुछ जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे, जिसके बाद उन्हें सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। उत्तराखंड में लगातार बिगड़ रहे मौसम से बड़े पैमाने पर सेब और औषधीय पौधों की खेती प्रभावित हुई है। इस बीच वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर की है कि अगर मौसम की मार इसी तरह जारी रही तो कई बेशकीमती जड़ी बूटियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएंगी।
उत्तर प्रदेश में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के चलते बर्बाद हुई फसलों के सदमे में एक नहीं बल्कि 2 किसानों ने बीते दिन खुदकुशी को अंजाम दिया। इनमें एक किसान असवेंद्र मैनपुरी जिले का है, तो वहीं दूसरा किसान सुशील लखनऊ का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में धान की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। उन्हें अब धान के प्रमाणित बीज खरीदने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। सरकार उन्हें खुद ही बीज उपलब्ध करवाएगी। आपको बता दें, कृषि विभाग धान के बीज पर 30 से 50% की सब्सिडी दे रहा है। लाभ पाने के लिए किसान अपने ब्लॉक की कृषि रक्षा इकाई और कृषि केंद्र पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। उन्हें अब खेती शुरू करने से पहले बीज नहीं खरीदने पड़ेंगे। सरकार खुद उन्हें बीज मिनी किट उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने 128.57 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल प्रपोजल को अपनी मंजूरी दी है। खरीफ फसलों की बुआई से पहले जल्द ही किसानों को बीज मिनी किट मिल जाएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार देश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके चलते 31 मई तक देश के उत्तर भारतीय राज्यों में अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।